इसमें रुचक प्रभावित हो रहा है राहु से, और इसमें भद्र प्रभावित हो रहा मंगल से। तो दोनों में से कौन सा पंच महापुरुष योग ज्यादा बलशाली? ये जो कुंडलियां हैं ये वाली है एलॉन मस्क की, है ना, वो जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। ये बिल गेट्स की है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। इनका तुलनात्मक अध्ययन करिए जरा। अच्छा। और देखिए कि इनमें क्या क्या राजयोग हैं, है ना, इन दोनों कुंडली में से कौन सी पावरफुल है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े हस्ती हैं ये लोग, पूरा विश्व चला रहे हैं। तो इनकी कुंडलियों में क्या क्या सिस्टम बन रहा है तुलनात्मक रूप से। तो एलॉन मस्क की देखें पहले, तो ये मकर लग्न है और सिंह राशि है। लग्नेश शनि इनका बैठा हुआ है स्थिर में, और अष्टमेश सूर्य बैठा हुआ है द्वि स्वभाव। ये हो गई दीर्घायु। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर मध्यायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। तो मध्यायु की कुंडली है, ठीक है ना। अब इसमें राजयोग देखे जाएं तो लग्नेश शनि पंचम घर में पंचमेश के साथ बैठा है। तो लग्नेश और पंचमेश का है ना, ये राजयोग एक यहाँ बनेगा, और यही राजयोग लग्नेश और दशमेश का शनि और शुक्र का यहाँ बनेगा। तो वो एक राजयोग तो एक ही होगा। तो जिसमें सबसे बड़ा राजयोग यही माना जाता है कि लग्नेश दशमेश का। अच्छा, है ना। तो इसको लो, लग्नेश दशमेश का शनि और शुक्र का राजयोग पंचम घर में बैठा है ना। वैसे देखा जाए तो ये शुक्र स्वग्रही यहाँ पंचम घर में बैठा है। तो कायदे से तो अगर राजयोगों की गणना होगी, है ना, तो चूंकि यहाँ शुक्र स्वग्रही बैठा है, इसलिए लग्नेश और पंचमेश का राजयोग माना जाएगा, है ना, शुक्र और शनि का। ये तो यहाँ हो गया। अच्छा, पंचमेश का ये राजयोग हो गया, लग्नेश पंचमेश का। भाग्येश बुध इनका छठे घर में बैठा है, ये कहीं न कहीं पर कमजोरी देगा, ठीक है, छठे घर में। और बस और तो कोई राजयोग नहीं, एक ही राजयोग इसमें लग्नेश पंचमेश का, शुक्र और शनि का पंचम घर में है। लग्न में मंगल बैठा है, ये चतुर्थेश और एकादशेश है, ये यहाँ उच्च का बैठा है ना। तो अगर दूसरे राजयोग की गणना करो तो ये चतुर्थेश लग्न में आया मंगल उच्च का, है ना। तो अब इसको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये रोचक योग बनाएगा मंगल, है ना। ठीक है, रोचक योग तो ये बनाएगा, लेकिन ये राहु से खंडित भी तो है ना। ठीक बात, राहु से खंडित है। राहु से और केतु की भी दृष्टि आ रही है, तो कहीं न कहीं पर इस रोचक योग में कमजोरी आएगी। तो है तो राजयोग, रोचक योग तो दसवें, ये चतुर्थेश जो है लग्न में आया उच्च का, ये रोचक योग तो बनाएगा, ठीक, लेकिन थोड़ा कमजोर होगा। ये तो इनका हो गया। बिल गेट्स का। अब बिल गेट्स का देखो, ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। तो लग्नेश इनका बुध द्विस्वभाव में, अष्टमेश का शनि चर में, ये अल्पायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा द्विस्वभाव मध्यायु हो गई। शनि चर में, चंद्रमा दो स्वभाव, है ना, मध्यायु हो गई। अरे अल्पायु हो गई, अल्पायु हो गई। तो दो तरह से अल्पायु है, लेकिन लग्नेश दशम चतुर्थ में उच्च का बैठा है बुध, इसलिए आयु का कालखंड एक आगे बढ़ जाएगा। तो ये मध्यायु में कुंडली ठीक आ जाएगी। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश दशम में बैठा है बुध, है ना, और मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें मंगल कोई योग कारक ग्रह नहीं होता, खष्ठेश और एकादशेश है, इसलिए मंगल तो यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाता। लग्नेश यहाँ जो चतुर्थ में उच्च का आया बुध, ये राजयोग एक देगा,
ठीक है। और भाग्येश शनि पंचम घर में बैठा है उच्च का। तो शनि अष्टमेश भी है और भाग्येश भी है। तो ये पंचम घर में आएगा उच्च का, तो ये चूंकि पीछे आ गया। तो ये और पंचमेश के साथ है, इसलिए ये कोई राजयोग कारक स्थिति इसकी नहीं है। धन भाव का मालिक चंद्रमा आ गया दसम घर में। तो एक सबसे बड़ा जो राजयोग है वो लग्नेश चौथे घर में बैठा है, उच्च में। उच्च में अब इसको कहते हैं क्या, भद्र नामक, भद्र पंच महापुरुष है। हाँ, भद्र नामक पंच महापुरुष। लेकिन ये मंगल इसमें अकारक ग्रह है, इस कारण से इसका प्रभाव कम होगा इस भद्र महापुरुष योग का। फिर भी काफी हद तक ये फलित करेगा। तो एक चीज बताइए, इसमें रुचक प्रभावित हो रहा है राहु से, और इसमें भद्र प्रभावित हो रहा है मंगल से। तो दोनों में से कौन सा पंच महापुरुष योग ज्यादा बलशाली है? हाँ, अब बलवान में देखा जाए, है नहीं, तो मंगल चूंकि पराक्रम का मालिक होता है ना, तो पराक्रम के हिसाब से ये देखा जाए, अच्छा, तो एलन मस्क है ना, कि ज्यादा बलशाली है पराक्रम के मामले में। लेकिन बुद्धि विवेक के मामले में ये ज्यादा बलशाली, बिल गेट्स की बलशाली है। और दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन देखो तो दोनों में फर्क भी दिखता है। क्या? हाँ, अच्छा, उनके जीवन में ना, जीवन में जो बिल्कुल कार्य हैं। हाँ, क्यों कि एलन मस्क जो है ये राहु के मंगल के लग्न में कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा भ्रमित रहे। हाँ। और बहुत तरह के इनके माइंड में विचार चलते हैं, जबकि बिल गेट्स स्थिर मस्तिष्क के हैं। वो तो जब से कोई उन्होंने एक विंडोज सॉफ्टवेयर पकड़ा है, हाँ, वो उसी में पारंगत, उसी में महारत हासिल कर रहे हैं और वो उसी को चला रहे हैं अपना। ठीक है, लेकिन इनको जल्दी है। एक बात है, दोनों कुंडलियों में से बिल गेट्स के जीवन में उतार चढ़ाव कम है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव, एलन मस्क में उतार चढ़ाव ज्यादा है। तो हाँ, समझ गए। तो इस कारण से, और एक चीज और बताइए जरा, आज तक इस चीज की चर्चा कभी किसी ने नहीं की, इन दोनों पंच महापुरुष योगों में से कौन सा पंच महापुरुष योग किसकी तुलना में बेटर है? जैसे ये जो हंस योग, भद्र योग है, मालव योग, शश योग, रुचक योग, इनमें में से प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध का योग ज्यादा बेटर है कि रुचक योग ज्यादा बेटर है? ये बुध का ज्यादा बेटर है, भद्र योग ज्यादा अच्छा, रुचक से अच्छा है। क्यों, क्या कारण है उसका? कारण ये है कि ये मंगल के साथ बैठा है। ठीक है। और ये यहाँ राहु के साथ बैठा है। ठीक है, तो वो लगभग खत्म ही योग। हाँ। या तो उसको वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव करेगा। हाँ, तो ये एग्रेशन की स्थिति ज्यादा बढ़ाएगा। और सीधी सी बात है कि अब इसमें जरा चंद्रमा की स्थिति को चेक कर लो। चंद्रमा 8वें घर में बैठा है और मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है। ठीक। और चंद्रमा ये नीचाभिलाषी है। ठीक है नी, कर्क से एक राशि आगे है, वृश्चिक इसकी नीच राशि है। तो यहाँ देखो तो ये चंद्रमा पीड़ित है। ठीक है ना, मंगल से पीड़ित है और नीचाभिलाषी है। तो चंद्रमा हुआ कमजोर। और चंद्रमा के घर में केतु बैठा, पैरानॉर्मल प्लेनेट है। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि मस्तिष्क में तमाम तरह के विचार तो डालेगा है नी। उसमें कुछ पूरे होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ आधे अधूरे रह जाएंगे, है नी। तो इस कारण से ये कहीं न कहीं पर अच्छा, इसमें चंद्रमा देखो, इसमें चंद्रमा उच्चाभिलाषी है, वृषभ इसकी उच्च राशि मीन में बैठा है। भले ही ये राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, मंगल की भी आ रही है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ चंद्रमा उच्चाभिलाषी है, यहाँ नीचाभिलाषी, और यहाँ केंद्र में भी है, यहाँ केंद्र में है, और यहाँ 8वें घर में सबसे शुभ भाव में बैठा है। तो इन दोनों बिजनेसमैन की कुंडली में इनका मन ज्यादा कंट्रोल्ड है, हाँ, और इनका थोड़ा सा कम कंट्रोल्ड है। तो उसके वो तो इनके जीवन में व्यवहार देखने पे साफ पता चलता है। वो तो है, ये इनका हर काम जल्दी का है। हाँ, उनको जल्दी स्वभाव है नहीं। यहाँ तक कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को भी
बढ़ावा दिया, हाँ, जिसका कोई बेसिक बिजनेस ही नहीं है। हाँ, तो अब जल्दी जल्दी क्यों है? हैं? क्योंकि ये महत्वाकांक्षा मंगल देगा, लग्न में उच्च का बैठ करके, चतुर्थेश है ना, चतुर्थ भाव मन का कारक है, ये लग्न में उच्च का बैठा है। हाँ, ये आपने उस जब इनकी हमने 16 कुंडली पढ़वाई थी आपसे, इलॉन मस्क की, उसमें आपने जिक्र किया था कि मंगल जो है वो बहुत ज्यादा भ्रामक स्थिति बनाएगा और महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी देगा। तो वो स्थिति है, इसमें है स्थिरता को लेकर चलने की, स्थिरता, क्योंकि ये बुध है और बुध बुद्धि का कारक है। इसी वजह से ये बहुत लंबे समय से बहुत ही अच्छा बिजनेस चला रहे हैं आराम से। सही है। और इसमें देखो यहाँ बुध भी तो पीड़ित है, बुध छठे घर में आया भाग्येश होकर के, ठीक। और 1 2 3 4 5, अब राहु की तो कोई दृष्टि नहीं आ रही है ना, लेकिन बुध यहाँ छठे घर में आ गया। तो ये और अष्टमें सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो ये बुध यहाँ पे पीड़ित है। तो इस कारण से ये थोड़ा इनके मन में किसी चीज को लेकर, किसी कार्य को लेकर संदेह भी होता है। वो तो बहुत रहता है, ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा। मीडिया में जितना ये इंटरव्यूज देते हैं, हमने जितना देखा है, तो ये संदेह वाली स्थिति भी रहती है। निश्चयता की कमी रहती है, निश्चय की कमी रहती है, जबकि बिल गेट्स में कुछ नहीं होता ना। हमने उनके इंटरव्यूज देखे, बहुत ही सहज आदमी है वो, बिल्कुल सहज और बिल्कुल कंसंट्रेटेड। ऐसा लगता है जैसे उनको पता है कि हमारा भविष्य क्या है ना। ये तो होता ये है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों कुंडलियों में से अब इस समय भले इलॉन मस्क जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन बिल गेट्स एक ऐसे राजा हुए कि जो बहुत लंबे समय तक राज करने वाले हैं ना। हाँ, लंबे समय तक ये है ना, स्थिरता रहेगी। और एक बात और हम कहेंगे, इलॉन मस्क और बिल गेट्स में से बिल गेट्स ने समाज को जितना दिया है उतना इलॉन मस्क नहीं दे पाए। बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी में पूरा चेंज कर दिया विंडोज के लाने से। एक छोटे बच्चे तक को कंप्यूटर चलाना आ गया, हर चीज आ गई। चीज सही है, समझ गए हम बात, है ना। वो कुंडली के ऊपर साफ दिखता है ना, वो तो साफ दिखता है। सही है। तो इनका जो है कभी हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो सकता है, इलॉन मस्क का। अच्छा, लेकिन इनका बिजनेस कभी, बिल गेट्स का बिजनेस नहीं गड़बड़ होगा कभी, है ना। सही चीज है।